पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन। Good morning, teacher. Sit down, children. Thank you, teacher. बच्चों, आज हम वॉश के बारे में बातचीत करेंगे। वॉश यानी जल, स्वच्छता और साफ सफाई। इसमें हम सबसे पहले आज हथेलियों की साफ सफाई कैसे करनी है इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें चश्मे की तस्वीर देखकर आपको किसकी याद आती है? महात्मा गांधी जी। बहुत खूब। अब बताइए इस वर्ष की विशेषता क्या है? इस वर्ष बापूजी का 150वीं जयंती मनाई जा रही है। शाबाश। इस लोगो में दिखाया गया गांधी जी का चश्मा उनके सपनों का प्रतीक है। अब बताइए गांधी जी का सपना क्या था? स्वच्छ भारत। बहुत अच्छा। पहला स्वच्छता और दूसरा सफाई। इन दोनों को गांधी जी अपनी दोनों आंखों के समान मानते थे। इसीलिए हमारी सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का लोगो गांधी जी का चश्मा रखा हुआ है। इसी कारण हमें अपना स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए साफ सफाई पर ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है और इसीलिए हमें स्वच्छ भारत अभियान के बारे में अब जानकारी लेंगे। बापूजी की 150वीं जयंती मनाने के क्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भारत सरकार ने इस स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। 2014 से लेकर 5 वर्ष के भीतर यानी 2 अक्टूबर 2019 तक बापूजी की 150वीं जयंती का उत्सव पूरा होने तक अपना देश खुले में शौच की प्रवृत्ति से पूरी तरह से मुक्त होना चाहिए। खुले में शौच गलत है। शौचालय का उपयोग करना एकदम सही है। देश भर में हर किसी को शौचालय का ही उपयोग करने की आदत बनानी चाहिए। यही स्वच्छ भारत का प्राथमिक लक्ष्य है। देश भर में स्कूल, कॉलेजों, अस्पतालों, कार्यालयों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों आदि को हमें साफ बनाए रखना चाहिए। बच्चों, इसे इफ डायग्राम कहते हैं। पूरी तरह स्वस्थ रखने के लिए 3 बातों का ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। इससे क्या सीख मिलती है, क्या कोई बता सकते हैं? फीकल मैटर यानी मल पदार्थ, जिससे फ्लूइड यानी पानी दूषित होता है। फील्ड्स यानी खेत, जिससे मिट्टी दूषित होती है। इसमें पाए जाने वाले बैक्टीरिया को फ्लाइज यानी मक्खी और अन्य कीट पतंगे हमारे आहार तक ले जाकर उसे दूषित करते हैं। फिंगर्स यानी उंगलियां, ये बैक्टीरिया उंगलियों द्वारा हमारे आहार को दूषित करता है। ये दूषित आहार एक न्यू होस्ट यानी एक स्वस्थ शरीर में प्रवेश कर उसे भी अस्वस्थ करती है। बच्चों, इसे इफ डायग्राम कहते हैं। 2 बातों का विशेष रूप में ध्यान देने के लिए प्रेरित किया गया है। 1 मिनट। ये 1 रुपए का सिक्का है, छोटा है। इसकी एक ओर भारत की राजमुद्रा है तो दूसरी ओर एक आंकड़ा है। ये एक ही सिक्के के जैसे 2 अंग है, वैसे ही स्वच्छता और साफ सफाई एक ही सिक्के के 2 अंग है। हम इसको दोनों को भिन्न नहीं रख सकते हैं। इसीलिए हमें स्वास्थ्य बनाए रखने की प्रवृत्तियों को अंगीकृत करना चाहिए। इसे हमारे दैनंदिन जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। तभी बीमारियां फैलाने वाले कीटाणु हमारे पास नहीं आएंगे और हमारा स्वास्थ्य बना रहेगा। स्वास्थ्य बनाए रखने की प्रवृत्तियों के बारे में जानकारी लेने से पहले बीमारियां फैलाने वाले सूक्ष्म कीटाणुओं के बारे में अब हम जानकारी लेंगे। देखिए, यह है सूक्ष्म कीटाणुओं को पहचानने वाला परिकरण। अगर हम स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना भूल गए, साफ सफाई छोड़ देते हैं तो हमें कई बीमारियां हो जाती है, जैसे कि टीबी, खांसी, पोलियो, टाइफाइड, कलरा, दस्त, सर्दी, हेपेटाइटिस, बुखार जैसे आदि कई बीमारियां
हमारे अस्वच्छता के कारण हम उनके शिकार हो जाते हैं। इसलिए मुख्य विषय ये है कि बच्चों, हमें स्वच्छता पर बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। हमारे सामान्य आँखों से नहीं, बल्कि माइक्रोस्कोप से दिखाई देने वाले जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये लाखों करोड़ों संख्या में होते हैं। इनमें से कुछ लाभकारी होते हैं और कुछ हानिकारक होते हैं। इन सूक्ष्म जीवों का प्रभाव छोटे बच्चों के ऊपर ज्यादा रहता है। मुख्य रूप से नवजात शिशुओं को अपनी उंगलियां चूसने की आदत रहती है। ये बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्म जीव इन छोटे बच्चों के मुंह से होते हुए पेट में चले जाते हैं और इसी कारण इन्हें तरह तरह की बीमारियां होती हैं। कुछ बड़े लोगों को भी उंगलियां चूसने की आदत होती है, जिससे वो भी बीमार हो सकते हैं। अपने हाथों की साफ सफाई पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। ये छोटे बच्चों के साथ ही बड़ों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होता है। पूरी तरह स्वास्थ्य रखने के लिए 3 बातों का ध्यान देना जरूरी है: शुद्ध पानी, साफ सफाई और स्वच्छता। पूरी तरह स्वास्थ्य रखने के लिए हमें स्वच्छता को प्राथमिकता देने की बहुत ही आवश्यक है। हमारे आसपास का परिसर हमें स्वच्छ रखना चाहिए। हमें अच्छा आहार ग्रहण करना चाहिए। हमारे आसपास के हवा, पानी साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए। हमें पानी गर्म करके पीना चाहिए। मुख्य रूप से हमें साफ सुथरा और साफ सफाई की आदत बनानी चाहिए। इनमें सबसे पहले अपने हाथ साफ रखना चाहिए। इसी के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अपने पास में ही बसे हुए पल्ली के बारे में क्या विशेषता है, कोई बता सकते हैं? पल्ली को पिछले 4 वर्षों से उत्तम स्वच्छता पुरस्कार प्राप्त हो रहा है ना? तो फिर लिंगम को ये पुरस्कार क्यों नहीं मिलता है? देखिए, अपने गांव का क्या हाल है। अपने गांव को पुरस्कार क्यों नहीं मिल रहा है, इसका पता अपने आप ही चल जाएगा। ये दृश्य देखिए। रोड के आजू बाजू में कचरा, गंदगी फैला हुआ, उन्हें खाते हुए जानवर, जगह जगह नालियों का रुका हुआ गंदा जल, उनमें लौटते हुए सुअर, गोबर के ढेर जिससे मच्छर आदि बहुत फैलते हैं, और कई जगह गंदे पानी के गड्ढे। टीवी पर देखकर आपको घिन आ रही है ना? तो इतने गंदे माहौल में रहने वाले लोगों का ऐसा ही हाल होता है। बच्चों, ये बात ध्यान में रखिए। रास्तों के आसपास कचरा फैलाना गलत है, ये भी गलत है। तो बच्चों, यहाँ देखिए, शौचालय के पास बाजू में लगा हुआ एक पाइप जो सेप्टिक टैंक से जुड़ा हुआ है और उसमें का जो गैस है उसको बाहर निकालता है। इसको कहते हैं एग्जॉस्ट पाइप। और टैंक में जो फैले हुए मच्छर कीटाणु बाहर आकर हमें बीमार ना कर दें, तो इसलिए इसके ऊपर एक छलनी को लगानी चाहिए। इसके ऊपर का जो कैप है, यह अंदर पैदा होने वाले कीटाणुओं को अंदर ही दबाए रखता है। गंदे माहौल में खेल रहे बच्चे इस गंदगी के संपर्क में आकर अस्वस्थ हो जाएंगे और जूते पहनकर बिना हाथ धोए उन्हीं हाथों से पानी पीना, वही हाथों से सभी लोग हैंडल पकड़ना, जानवरों को छूकर बिना हाथ के सफाई कर उन्हीं हाथों से कुछ खाने से अस्वस्थ हो जाएंगे। गंदगी से भरे इलाकों में बीमारियां फैलाने वाले कीटाणुओं की संख्या काफी तेजी से बढ़ती है। सर्दी खांसी जैसी बीमारियां एक दूसरे तक संक्रमित होती हैं और उसका असर अपने स्वास्थ्य पर होता है। इसी कारण पानी में पनपने वाले कीटाणु हमारे हाथों के माध्यम से मुंह में चले जाते हैं और इसी तरह मनुष्य के साथ साथ अन्य जीवों के माध्यम से भी इनका फैलाव होता है। आसपास की गंदगी के साथ भी अशुद्ध पानी, अशुद्ध हवा और खाद्य पदार्थ दूषित हो जाते हैं।
जो हमारे अस्वस्थ के कारण बन जाते हैं। खुले रखे गए खाद्य पदार्थ, इनके साथ अस्वच्छ बर्तन, खाने की झूठी थालियां, झूठे गिलास, इसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। इसी कारण आपके गांव की स्वच्छता पूरी तरह से गायब है। देखिए, इसे देखने के बाद आपको क्या लगता है? गंदगी से स्पर्श होने के बाद हमें अपने हाथ साफ धोना चाहिए। अगर नहीं धोए तो बीमारियों के जिम्मेदार कीटाणुओं के प्रसार से होता है। वेरी गुड। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास का परिसर साफ स्वच्छ रखने के साथ ही अपने आप को भी साफ रखना चाहिए। इसी को व्यक्तिगत स्वच्छता कहा जाता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आप में से एक एक बताओ। मैडम, हमें रोज नहाना चाहिए। मैडम, हमें रोज सुबह और शाम अपने दांत साफ करना चाहिए। मैडम, हमें खाना खाने के बाद पानी से कुल्ला करना चाहिए। मैडम, हमें रोज साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। मैडम, हमें नाखून को समय समय पर काटना चाहिए। मैडम, सड़क पर कूड़ा कचरा डालना थूकना नहीं चाहिए। मैडम, हमें खुले स्थान पर कपड़े नहीं धोना चाहिए। बच्चों, आपने बहुत अच्छे जवाब दिए हैं। इसका मतलब है हमारा स्वास्थ्य अपने ही हाथ में है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने हाथ साफ करना चाहिए। शिशु मल विसर्जन के बाद साफ सफाई करना चाहिए। एक बार उपयोग में लाए गए टवल से 2 बार हाथ नहीं पोंछना चाहिए। वेरी 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 गुड। अब हमें अपने हाथों को कब साफ करने चाहिए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए देखते हैं। खाना पकाने से पहले खाना पकाने के बाद हाथ धो लेने चाहिए। खाद्य पदार्थों को खुला नहीं, ढक के रखना चाहिए। खाने से पहले और बाद भी हाथ अच्छी तरह से साफ करनी चाहिए। नाक छिड़कने के बाद हाथ अच्छी तरह से साफ कर लेने चाहिए। शौचालय के उपयोग के बाद हाथ अच्छे से साफ करने चाहिए। शिशु के मल विसर्जन के बाद भी हाथ अच्छी तरह से धो ले। बीमार व्यक्ति को स्पर्श करने से पहले और स्पर्श करने के बाद भी अपने हाथ अच्छी तरह से साफ कर ले। तो फिर हाथ साबुन से धोए तो ठीक है मैडम? बहुत अच्छा, सही प्रश्न पूछा है। उसका एक तरीका है, चलिए देखते हैं वो क्या है। हाथ धोने के तरीके। हाथों को पानी से भिगोना, हाथों को सभी और साबुन लगाना, हाथों को अच्छे से एक साथ रगड़कर धोना। एक हाथ से दूसरे हाथ की उंगलियों को भीतर से अच्छी तरह से रगड़कर धोना। दोनों हाथों की उंगलियों की ऊपरी और पिछले हिस्सों को अच्छी तरह से साफ करें। एक हाथ के अंगूठे को दूसरे हाथ से अच्छी तरह से साफ करें। ऐसे दोनों और करें। एक हाथ की उंगलियों के सामने के छोर दूसरे हाथ से अच्छी तरह से धोना। दोनों हाथों को साफ पानी से धोना चाहिए। हाथ धोने के बाद कोहनी से टैप बंद करें। एक बार उपयोग में लाए गए टवल से दोबारा हाथ नहीं पोंछना चाहिए। बच्चों, अभी हम गीला कचरा, सूखा कचरा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सूखे चीज, पेपर, बोतलें, प्लास्टिक चीजें आदि सूखे वस्तुएं
सूखे कचरे के नीचे जाते हैं। बचे हुए खाद्य पदार्थ, बेकार गए खाद्य पदार्थ और सब्जियों के छिलके ये गीले कचरे में जाते हैं। हाँ तो बच्चों, अब तक हमने स्वच्छता और सफाई के बारे में पूरी जानकारी ली है और आप सब उसका पालन करेंगे ना? हाँ टीचर, हम सब प्रतिज्ञा करेंगे। आज से, अभी से हम सब स्वच्छता के प्रतीक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। हमेशा स्वच्छता बनाए रखेंगे और सावधानियों का पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन। भारत की 65% आबादी युवा हैं, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत है। हमारे देश को समृद्ध होने के लिए यह आबादी स्वस्थ होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कई बच्चे कुपोषित हैं और कई किशोर लड़कियां एनीमिक हैं। यदि किशोरावस्था की लड़कियां और लड़के अच्छी तरह से पोषित होते हैं तो वे अपने कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। वे स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक होंगे और स्वस्थ बच्चों के माता पिता भी होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई। 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान का उद्घाटन किया।